Yes students, our next topic is जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स की प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो जो फर्स्ट वन है वो है प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, कि ये क्या रहते हैं, नॉन रिएक्टिव रहते हैं, ना तो वाटर में घुलते हैं कि सोल्यूबल है, ना किसी केमिकल से रिएक्शन करते हैं। तो इस वजह से ये क्या चलते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ओके, यानी कि खराब नहीं होते, जल्दी कोरोइड नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग लाइट वेट। प्लास्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, यानी कि काफी ड्यूरेशन तक चलते हैं, टाइम तक चल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी, कि प्लास्टिक थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, यानी कि हीट नहीं, ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंच जाए उनके पास। अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं, मान लो जैसे मैंने आपको बर्तन वाला एग्जांपल दिया था कि आपके घरों में बर्तन है, चाय बनाने वाला जो बर्तन होता है, तो उसको आप पकड़ते हो ना ऐसे हैंडल से, तो वो बर्तन तो गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का जो वो हैंडल है वो गर्म नहीं होता। तो ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता, क्योंकि आप देखते हो आपके घरों में कितनी सारी वायर्स होती हैं, वायर्स का जो बाहर वाली कोटिंग है वो प्लास्टिक की बनी होती है, डिफरेंट कलर्स की, देखते हो ना, रेड ग्रीन ब्लैक ऐसे। तो ये क्या नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, की प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है। उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। जैसे लिखा है, दे डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये कैसे खत्म हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, किससे, एयर वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे बैक्टीरिया किसी चीज को खत्म कर देता है धरती के अंदर दबाई हुई चीज को, ऐसे ही नॉर्मल की वाटर एयर ये क्या कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस। इनको हम नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मोस्टली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, पोल्यूशन फैला देते हैं। अब जो प्लास्टिक है आपके पास, ये इजीली नहीं गलता, इसको 100 से भी ज्यादा वर्ष लग जाते हैं, 100 से ज्यादा ईयर्स में जाके कहीं ये डिकम्पोज होता भी और नहीं भी होता, जरूरी नहीं है कि हो। तो जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को भी बोलते हैं ना कि ये गलता नहीं है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब किसके साइड इफेक्ट्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के। तो इसके लिए आप टेबल देखोगे, टेबल 3.2 आपकी बुक में गिवन है, उसमें दिया हुआ है कि कौन सा मटेरियल कितना टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए। ओके, उसमें उसकी टाइम। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक पोज अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कि इसकी वजह से क्या होती है, एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जो क्या है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कितने तरह का दिखाया हुआ है, प्लास्टिक की वजह से जो है वाटर बॉडी पोल्यूट होती हैं, एयर होती है और सॉइल होती है। वाटर बॉडीज कैसे पोल्यूट होती हैं, कि हम प्लास्टिक की चीज़ों को वाटर के अंदर डिस्पोज कर देते हैं, तो जो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है एयर। एयर कैसे होती है, जब हम प्लास्टिक की चीजों को जला देते हैं तो जो वो जलने से धुआं निकलता है, कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, जो बहुत भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी एयर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट वन क्या है, सोइल। सोइल का पोल्यूशन कैसे है ये, जैसे आप कोई प्लांट ग्रो किया हुआ है, अगर उसकी जड़ों के नीचे कहीं भी प्लास्टिक का कोई पॉलिथीन आ जाता है, प्लास्टिक की कोई चीज आ जाती है, उसकी वजह से उसको नीचे से क्या नहीं मिलते, पोषक तत्व नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेंगे, और वाटर भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये सॉइल को पोल्यूट करता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब ऐसे ही नहीं है कि इस तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए, बल्कि उसको कलेक्ट करके बेच दिया जाए, जैसे बेच के वो रिसाइकिल होके दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू और ग्रीन बीन्स का यूज करें। ब्लू बीन्स मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डालने के लिए, और बायोडिग्रेडेबल को डालने के लिए ग्रीन बीन्स, ताकि अलग अलग मटेरियल इकट्ठा हो सके और उसका निपटारा अच्छे से हो सके।